बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के सीज़न में इंसान को खांसी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। खांसी, बलगम, रेशा ये समझें सर्दियों की सौगात है। कभी कभी ये सौगात हद से बढ़कर इंसान को परेशान भी करने लग जाती है। और आज हम आपको ये बताएंगे कि ये 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनकी वजह से हमारे जिस्म में सोजिश या हमारे गले के ऊपर जो सोजिश है वो बढ़ जाती है, रेशा बढ़ जाता है, बलगम ज़्यादा आता है। तो 5 मुख्तलिफ ऐसे खाने हैं कि जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अनजाने में खा भी रहे होते हैं और फिर उनके नुकसान भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने गले से रेशा और बलगम और खांसी को ख़त्म करना चाहते हैं तो कम अज़ कम इन 5 चीज़ों से अवॉइड ज़रूरी है। और फिर आखिर में ये भी आपको बताऊंगा कि इस सारे मसले का हल क्या है कि अगर आपको इस तरह से बलगम रेशा होता है, आपने अवॉइड भी कर लिया, तो अब इसका सलूशन क्या है। वो भी इंतहाई आसान तरीन टोटका आपको बताऊंगा कि आप घर में बैठे उसको तैयार कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट उसके नहीं है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। लेकिन गुजारिश यही होगी कि अगर आप इस चैनल पर पहली मरतबा आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सेहत से मुतालिक अच्छी मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले नंबर पे जो आपका फ्रूट है जिसके अंदर केला शामिल है, बनाना जिसको हम कहते हैं। बनाना के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं हिस्टामीन। ये हिस्टामीन प्रोटीन दर हकीकत हमारे जिस्म के अंदर जो रेशा है उसको बढ़ा देती हैं, म्यूकस को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार गले का खराश का मसला होता है, खांसी का मसला होता है। आपको मालूम होगा कि जब डॉक्टर कोई मेडिसिन देते हैं इस खांसी के इलाज के लिए तो उसमें सबसे पहले नंबर पे यही होता है कि एंटी हिस्टामीन भी उसके साथ दी जाती है ताकि जो हिस्टामीन जो प्रोटीन पैदा हो रही है वो पैदा ना हो सके और गले की खराश कम हो सके। तो आपने बनाना के इस्तेमाल को मिनिमाइज़ कर देना है। अगरचे हमें पता है बनाना के बहुत सी चीज़ों में इसके फ़वाइद भी हैं। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसके अंदर पोटाशियम बकसरत मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पर जब आप रेशे का शिकार हों, बलगम का, खांसी का शिकार हों तो ये केला खाना बंद कर दें। दूसरे नंबर पे जो हमारे म्यूकस का सबब बनती है रेशे का हमारे फेफड़ों में वो है दही। दही हम बकसरत इस्तेमाल करते हैं। दही के भी बहुत से फ़वाइद हैं। ये मैदे के मरीज़ों को या इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे लोग जो निज़ाम हाज़मा के ख़राबे के शिकार हों उनको दही खाने को तरजीह दी जाती है, उनको बाकायदा एडवाइस की जाती है। लेकिन जब आप रेशे का शिकार हों तो दही से अवॉइड करें। हाँ, अगर खाना ज़रूरी भी हो तो दही को पतला करके उसके अंदर आप बे लीफ यानी तेज़ पत्ता शामिल करें। आप उसके अंदर काली मिर्च छिड़क कर उसको इस्तेमाल करें ताकि उसके जो रेशा पैदा करने वाले, म्यूकस पैदा करने वाले असरात हैं वो कम से कम हो सकें। उसके बाद तीसरे नंबर पे है ब्रेड। हम आम रोटी तो खाते हैं लेकिन जो हम बाज़ार से ब्रेड ले आते हैं तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव शामिल किए जाते हैं। आपने कभी गौर से देखा होगा तो उसकी एक्सपायरी डेट भी उसके साथ लिखी हुई होती है। और वो हम रोटी जब बनाते हैं अपने घर में वो तो एक टाइम के लिए इस्तेमाल की और ख़त्म कर दे। लेकिन जो ब्रेड मार्केट में बिक रहा होता है वो 2, 4, 6, 8 दिन के लिए बाज़-औक़ात होता है। तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव शामिल किए जाते हैं ताकि उसकी टेक्सचर बहाल रहे, ताकि उसका जायका बहाल रहे और उसके अंदर किसी भी किस्म की ख़राबी पैदा ना हो। तो वो प्रिजर्वेटिव भी हमारे जिस्म में रेशा बनाने का सबब बनते हैं। अगर आप तजर्बाती तौर पे ऐसा कर सकते हैं, ब्रेड को रिप्लेस करके आप एक सादा रोटी पे या तंदूर की रोटी पे या एक आम रोटी पे आप आएँ, आप उसको इस्तेमाल करें, देखेंगे काफ़ी फ़र्क आपको महसूस होगा। उसके बाद चौथे नंबर पे चावल। चावल ये समझें अपने एतबार से, अपने साख्त के एतबार से या अपने फ़वाइद या नुकसानात के एतबार से दही के करीब करीब होते हैं। चावल भी वही तरह से म्यूकस पैदा करते हैं जिसकी वजह से जो दमे के मरीज़ हैं उनको वैसे भी चावल खाने से मना किया जाता है। लेकिन अगर आप रेशे का शिकार हैं, खांसी का शिकार हैं तो चावल से परहेज़ करें। हाँ, अगर चावल के अंदर आप इसके अंदर दालचीनी डाल दें, इसके अंदर लौंग डाल दें, आप इसके अंदर जो काली मिर्च है वो डालकर फिर आप इसकी मुनासिब मिकदार ले सकते हैं ताकि इसके जो मुज़र असरात हैं उससे महफूज रहें। उसके बाद आखिर नंबर पे हमारे पास है अवॉइड स्पाइसी फूड एट डिनर टाइम। रात के टाइम पे जब आप इंतहाई स्पाइसी फूड खाएंगे या हैवी खाना खाएंगे तो उसके भी असरात होते हैं जिसकी वजह से मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है और बाज़ औक़ात वो एसिड रिफ्लेक्स की सूरत में वो आपके ऊपर की तरफ आता है। तो आपका जो गला है वो यही समझता है आपके जिस्म का जो सांस लेने वाला सुराख है कि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया है तो वो रिस्पॉन्ड करता है। तो उसकी रिस्पॉन्डिंग के नतीजे में वहाँ इरिटेशन पैदा होती है और ये भी आपके लिए खांसी का सबब बन जाती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा भूख रख कर खाएं, स्पाइसी फूड से अवॉइड करें, स्पेशली उस वक्त जब आप खांसी का शिकार हों। अब हम आते हैं घरेलू तौर पे आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। इंतहाई अहम तरीन, आसान तरीन उसका है
آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. آپ 1 کپ پانی لیں, اس کے اندر ایک تھوڑا سا آپ اس کے اندر ادرک شامل کریں, اس کے پیسز اس کے اندر ڈال دیں, آپ اس کو اچھی طرح سے بوائل کرتے رہیں. اس کے اندر تھوڑی سی مقدار میں آپ ہلدی ملا لیں اور تھوڑا سا اس کے اندر کالی مرچ شامل کر دیں. آپ اس کو استعمال کریں گے تو بہت افاقہ ہوگا.